आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ तो करते हैं बट इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमें पता नहीं होती। और जब वाइवा या फिर कहीं इंटरव्यू में हमें पूछा जाता है सो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 1, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा रिलेट कर लेते हैं कि डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों एक ही टर्म है, बट ऐसा नहीं है। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ रॉ फैक्ट्स और जो इंफॉर्मेशन है वो है कलेक्शन ऑफ अ डाटा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर सिर्फ इतनी एक टर्म रेफर करें, सो कंप्यूटर, इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है बट इट इज़ अ डाटा। और अगर हम ऐसा बोले कि अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, सो इट इज़ नोन एज अ इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन ऐसी हो गई कि अ प्रोसेस फॉर्म ऑफ अ डाटा विच गिव अस इंफॉर्मेशन। नंबर 2, ईमेल एंड जीमेल। इससे पहले कि हम ईमेल और जीमेल की तरफ जाएं, उससे पहले व्हाट इज़ अ मेल ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सो मेल इज़ अ सिस्टम of sending and receiving a package or a letter. So email stand for इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब हम कोई लेटर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू सेंड या फिर रिसीव करते हैं सो उसे ईमेल कहा जाता है। वेयर एज जीमेल स्टैंड फॉर गूगल मेल। जीमेल जो है ये गूगल की एक एप्लीकेशन है जिसके मदद से हम ईमेल को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इट मीन्स जीमेल क्या हो गया, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी हेल्प से हम हमारे मेल्स सेंड और रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Harry65 और इधर हो गया @gmail.com। पहले क्या होता था, अगर हमें कोई लेटर सेंड करना है सो उसमें हमें एड्रेस लिखना पड़ता था और फिर उसे पोस्ट बॉक्स या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके दे देना पड़ता था। सो यहाँ पे Harry69 ये हो गया एड्रेस और जो @gmail.com है ये हो गया पोस्ट ऑफिस। Harry69 एक यूज़र आईडी है जो सभी की यूनिक रहती है। नंबर 3, साइन इन एंड लॉग इन। इंटरनेट में हमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाती है जिसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यानी हमें वहाँ पे ना ही लॉगिन करना पड़ता है ना ही साइन इन करना पड़ता है। बट कुछ ऐसी भी वेबसाइट रहती है जहाँ हमें या तो लॉगिन करना पड़ता है या फिर साइन इन करना पड़ता है। जिस किस वेबसाइट पे हम लॉगिन करते हैं वहाँ से हमें अगर बाहर निकलना है तो हमें लॉग आउट करना पड़ता है, जबकि जिस किसी वेबसाइट पे हम साइन इन करते हैं वहाँ से जब हमें बाहर निकलना पड़ता है तो हमें वहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन आता है। लॉगिन और साइन इन में ये फ़र्क होता है कि जिस वेबसाइट को आप लॉगिन करते हैं वो वेबसाइट आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती है, जबकि जिस वेबसाइट को आप साइन इन करते हैं वो वेबसाइट आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती। सिंपली अगर हमें कोई एग्जांपल देखना है, सो जब हम फेसबुक ऑन करते हैं सो वहाँ पे हमें लॉगिन और लॉग आउट का ऑप्शन आता है। सो फेसबुक जो है ये आपकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है कि आप कितने फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, या फिर आपने कौन सी पोस्ट डाली है और आप फेसबुक में कितना टाइम स्पेंड करते हो। जबकि gmail.com पे हमें साइन इन और साइन आउट का ऑप्शन आता है। सो वहाँ पे वो सिर्फ ये ध्यान देता है कि आपने किसको ईमेल भेजा है। इसलिए अभी जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है वो सारी वेबसाइट लॉगिन का यूज़ करती है। चाहे आप देख लीजिए अमेज़ॉन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो या फिर मिंत्रा हो, कोई भी वेबसाइट देख लीजिए ताकि वो आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सके, जाकि जब आप दूसरे टाइम वो वेबसाइट को ऑन करें सो आपको सजेशन लिस्ट में वो सारे प्रोडक्ट शो हो जाते हैं जो आपने इससे पहले कभी लाइक या फिर उन्हें कभी देखा होगा।